Hello everyone, this is Nupur Srivastava from AN classes. नॉर्मली बोर्ड में हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब उन्हें पेपर मिलता है तो पेपर को हम सॉल्व कैसे करें। बेसिकली उनका टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। आज अभी मैं पहले 12th क्लास की बात करूँगी, चाहे हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें और चाहे हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें। सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहले आपको, अगर हम पेपर की बात करें तो टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपका 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। 80 मार्क्स जो आपके थ्योरी के होते हैं उसमें आपके जो सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन में आपका पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। 5 सेक्शंस में आपके एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज आपके सेक्शन ए में आते हैं, दैट इज फ्रॉम 1 to 20 एंड दैट इज ऑफ 1 मार्क ईच। पेपर की जो आपकी ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन टोटल पेपर की होती है आपकी 3 आवर्स। 3 आवर्स से पहले जब आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आपको बोला जाता है कि 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है। जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, उस पेपर को जस्ट एक रफ देखते हैं और उसके बाद वो उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जो 15 मिनट्स आपको मिलते हैं उसको आप वाइजली यूज़ कीजिए। वाइजली यूज़ करने का मतलब क्या है, आप बेसिकली एक पेंसिल हाथ में रखिए और आप उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कीजिए थॉरली। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको हल्का सा कंफ्यूजन होगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा नहीं ये अटेम्प्ट हम नहीं करेंगे, या इसमें हमें टाइम लगेगा, या हमें इसे चेक करना होगा। उस केस में आपको पेंसिल से 15 मिनट्स में क्वेश्चंस को टिक करना है, एक बहुत छोटा सा डॉट या एक बहुत छोटा सा टिक मार्क। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चंस हुए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मैं उसे इजी की कैटेगरी में रख रही हूँ। सेकंड क्वेश्चंस जो आपको रफली आते हैं लेकिन आप हल्के फुल्के कंफ्यूजन में हैं, लेट अस से दैट इज द मीडियम क्वेश्चन। एंड एक हम ले रहे हैं आपका जो आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं एंड अगर मुझे नेसेसरी होगा या कंपलसरी पार्ट में है जिसे सॉल्व करना हमारे लिए एक मजबूरी है, तो हम उसे डिफिकल्ट पार्ट में रख रहे हैं। अब जो इजी पार्ट होता है उस पर आप लेट अस से एक बहुत छोटा सा आपने एक टिक मार दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। मीडियम पे आपने एक डॉट लगा दिया और डिफिकल्ट पे आपने छोटा सा क्रॉस कर दिया है। 15 मिनट्स में आप एक चीज़ और चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस हैं, तो आप उन 2 क्वेश्चंस में से चेक करते हैं कि भाई हमारे को ये क्वेश्चन करना है या वो करना है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं और एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, यानी जब वे उस क्वेश्चन पे पहुंचे, लेट अस से 5th क्वेश्चन है या आपका अगर सेक्शन बी का 3rd क्वेश्चन है जिसमें, या सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन है जिसको आपको मार्क करना है, उसमें आपने चेक किया कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। ये सारा काम आप 15 मिनट्स के अंदर कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आप पहले एक सेक्शन पकड़ेंगे। कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम 5 मार्क्स के पहले करें कि हमारा जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हम पहले करें। आप फिर से इसी मैनेजमेंट पर आइए। जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेट अस से आपको लगता है कि उसको हमें बहुत अच्छे से आता है या सिर्फ एक आधा क्वेश्चन है जो हम नहीं कर सकते हैं, तो गो विद द डिफिकल्ट वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ईजनेस ऑफ द क्वेश्चन जितने आपको आते हैं अच्छे से जिस भी सेक्शन में, उस सेक्शन को पहले पकड़िए, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे जो भी क्वेश्चन आपका हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं आप उनको करना शुरू कीजिए। राइटिंग आपकी बहुत ही साफ होनी चाहिए क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो नॉर्मली जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं उन पर पहला इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि यू विल बी टेकिंग टू मच टाइम टू सॉल्व इट आउट। एंड आप उसे जब सॉल्व करने लगते हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, तो डोंट डू दैट।
इजी क्वेश्चंस करेंगे, नीट फॉर्म में करेंगे, एंड उसके बाद जब आप इजी कर लेंगे उसके बाद आप देखेंगे मीडियम पर आएंगे। इजी और मीडियम करने के बाद आप डिफ़िकल्ट को टच नहीं करेंगे, आप सबसे पहले रिवीजन करेंगे। उसके क्या फ़ायदे हैं? उसका फ़ायदा ये है क्योंकि इजी आपने किया, मीडियम आपने किया, तो नेचुरली आपको आता था या आपने हल्का फुल्का ट्राई किया है। आप अगर इन दोनों को ही बहुत अच्छे से करते हैं तो कोई भी सिली मिस्टेक अगर आपकी है तो आप उसे पकड़ सकते हैं और आप उसे कट करके दोबारा कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डिफिकल्ट वन इन विच यू आर नॉट श्योर कि आपको ये कंप्लीट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप बेटर रहेगा कि आप पहले इन दोनों को जो भी आपने बहुत अच्छे से किए हैं उसमें कोई सिली मिस्टेक की वजह से कोई प्लस माइनस कुछ फॉर्मूला गलत लगा दिया या कोई डेटा हमने गलत कॉपी कर लिया, उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नंबर 2, जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि एटलीस्ट मेरे इतने मार्क्स तो पक्के हैं। नॉर्मली एग्जाम में आपका नॉलेज के साथ साथ आपका माइंड गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कॉन्फिडेंस, आप जब एग्ज़ाम में काम कर रहे हैं, अगर कभी कभी आप लोगों ने फेस किया होगा अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स में कि इंटरनल एग्ज़ाम में कभी कभी आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है शुरुआत के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन गए, तो बाद के क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट होता है वो भी आप बहुत आराम से कर ले जाते हैं। कितनी बार आप उसको बड़े आसानी से कर ले जाते हैं और कितनी बार आप आता हुआ पेपर आपका गड़बड़ा जाता है बिकॉज यू प्रेस योर पैनिक बटन वेरी इजली। एंड पैनिक बटन को प्रेस करने का एक ये भी रीज़न होता है कि हमें आते हुए क्वेश्चंस जब हमें लगता है उनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो हमारा पैनिक बटन प्रेस करने लगता है या टाइम का गड़बड़ होता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला आप इजी मीडियम को करेंगे और उसके बाद थॉरो रिवीजन करेंगे, पुटिंग योर पेन डाउन सो दैट इफ देयर इज एनी सिली मिस्टेक यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई इट। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है आप डिफिकल्ट पे कीजिए, एंड बिलीव मी नॉर्मली 95% 96% टाइम आप डिफिकल्ट वाला भी आराम से कर ले जाएंगे। तो ये तो हुआ आपका टाइम मैनेजमेंट। हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि 5 मिनट रिविज़न इज़ नॉट अ रिविज़न। आपको रिविज़न जो आप एंड मोमेंट करते हो और फिर आप बाहर आके जैसे ही चेक करते हो तो आप कहते हो शिट मेरा ये क्वेश्चन, अरे मैंने डेटा कॉपी गलत कर दिया, अरे यहाँ पर तो ये A-B लिखना था मैंने A+B लिख दिया है, और वहाँ उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बच्चों ये मिस्टेक मत कीजिए। आपके शुरुआत के 15 मिनट्स जो आपको मिलते हैं पेपर रीडिंग में, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो इजी और मीडियम वाला कर रहे हैं रिविज़न, माइंड अपना जो भी आपका पैनिक बटन है वो बिल्कुल प्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इतना कर ले रहे हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे। आज हम सिर्फ 12th की बात करते हैं। 12th सेम थिंग हमारी अप्लाई होगी ISC बोर्ड के लिए भी, उसमें भी आपका सेम फंडा रहेगा। अब हम आते हैं मार्क्स के ऊपर। लेट अस से हमारे पास पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, किस सेक्शन पे कितना टाइम दिया जाए, हमें कैसे पता लगेगा? देखिए बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि जितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन उतने ही रफली उससे 1.5 आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं, 80 मार्क्स, तो नेचुरली आप इसे अगर 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 80, यानी आपका हो गया 120 मिनट्स। बेसिकली 120 मिनट्स मतलब आपका 120 हो गया। 120 मतलब रफली अगर मैं लूँ तो 2 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने मार्क्स के क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 1.5 उतना आपका टाइम लगना चाहिए उस क्वेश्चन को करने के लिए। मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो विद इन 1.5 मिनट यू शुड डू इट। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसे 3 मिनट में कर लेना चाहिए। अगर 5 मिनट्स का है तो 7.5। आई थिंक दिस इज क्लियर। मैंने आपको 2 आवर का बोला है, रफली आपका 3 आवर का ड्यूरेशन होता है। अब आप कहेंगे मैम 2 घंटा, क्योंकि इसमें हमने आपको ये चीज़ भी तो बताई है 2 घंटे में अगर आप ये कर रहे हैं तो जो आपका सोचने का टाइम है, जो हमें लगता है हर क्वेश्चन में 1-1 मिनट 2-2 मिनट, वो भी तो आप कैलकुलेट करेंगे। उसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो रफली मैं 30 मिनट्स और ले रही हूँ एक्स्ट्रा।
30 मिनट्स आपका एक्स्ट्रा हो गया जस्ट फॉर द थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद हमारा बचता है लास्ट के 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में बेसिकली आपका 20 मिनट्स का थॉरो रिवीजन होना चाहिए और 10 मिनट्स आपके रखने चाहिए इस बात के लिए कि जो आपने रिवीजन किया उसको आप, अगर कुछ गलत मिलता है तो आप उसे क्रॉस करके यू कैन अटेम्प्ट इट अगेन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा है 2 + 3, सपोज आपका लगा नहीं ये माइनस था, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं माइनस, बिकॉज यू डोंट हैव द स्पेस एंड यू डोंट हैव द टाइम टू डू इट अगेन। अब एग्जामिनर को ये समझ में नहीं आता कि ये प्लस है कि ये माइनस है, और आप उसी से अपनी सारी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं, विच इज अगेन अ बिग नो। तो रिवीजन के लिए, रिवीजन के टाइम पर आपको ये भी चेक करना है, रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपके पास इतना टाइम भी होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को जिसको आपने गलत किया है उसको आप दोबारा सॉल्व कर सकें और दोबारा सॉल्व करके नीटली आप अलग से कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस देन कॉन्टैक्ट AN क्लासेस। थैंक यू।